कंटेंट क्रिएटर इतने व्यूज़ नहीं देंगे जितने इसको पढ़ते हैं, और मुझे पता है इसकी कॉस्ट इसको क्या पड़ रही होगी। तो लोगों ने ना इस बेचारे को दिमागी से मफलूज कर देना है, ठीक है। तो अल्लाह करे कि ये रजब भाई वीडियो देख रहे हो या उधर तक पहुँचाई जाए, ताकि एक बंदे को ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए कि यार हाँ यार एक बंदा है पाकिस्तान के अंदर जो ना अच्छी भी बात कर देता है, ठीक है। बजाय यहाँ पे ईमान भाभी को लेके आओ, ईमान भाभी को लेके आओ। प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या होता है ये कौन सा ये तुम लोग क्या समझते हो भाई? तुम्हारे दिमागों में क्या है? मतलब क्या जो तुम्हारा बंदा होगा वो तुम्हें महल ला के दे दे, ठीक है। और प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? क्या मतलब वो क्या करे? मुझे ज़रा ये डेफिनेशन दो ना, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या होता है? अब वो अपने दोस्तों का जिक्र कर रहा है, वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा है या दोस्तों की बात कर रहा है। हाँ तो भाई क्या हाल चाल? आज तुम लोग को पता है भाई आपका हाजिर है नए बैकग्राउंड के साथ। तुम लोग पीछे देख सकते हो भाई, फुल वीवीआईपी सेटअप भाई ने डाल दिया है। हमने कुछ थोड़े से एड ऑन्स भी किए हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को डिस्क्रिप्टिव बनाने की कोशिश की है, क्योंकि आपके भाई ने ना तरीके से यूट्यूब अब स्टार्ट करनी है, ठीक है। पहले तो वो आता था, पहले मैं ये कर रहा था भाई, ये क्लिप डाल दी, वो क्लिप डाल दी, मिक्स मुक्स करके फेसलेस चैनल बनाए, उड़ गए, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गई। फिर उसके बाद एक और लूप होल ढूंढा, उस लूप होल के ऊपर काम किया। अब ज़ाहिर है सारा तो नहीं बता सकता। फिर उसके बाद आपके भाई की फ्रीलांसिंग जर्नी आज तक कायम व दायम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आगे भी कायम रहेगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ेदार है भाई। मैं कुछ चीज़ों के बहुत ज़्यादा सख्त ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है। वो यूट्यूब पे सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आनी चाहिए। आज का जो मौजू है वो है ऑन वर्सेस रजब भट्ट, ठीक है। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे शहजाद भट्ट वर्सेस रजब भट्ट, फ़ारूक खोकर वर्सेस रजब भट्ट। भाई रजब भट्ट के अपने ख़ानदान वाले वर्सेस में आ गए, ठीक है। मतलब उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं, या ख़िलाफ़ भी नहीं तो रजब भट्ट उनसे खफा हैं, उनके जो ऑन उनसे खफा हैं किसी बात पे। कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ कि यार सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनाना चाहिए। सोशल मीडिया पे हर चीज़ नहीं लेकर आओ घर की, इससे बहुत ज़्यादा जो है फसादात खड़े होंगे। क्योंकि हर बंदा जब आपके घर के अंदर झांक रहा है और फिर वो हर बात के ऊपर, छोटी छोटी बात के ऊपर कमेंट पास करता है। और मैंने आज कल जो व्लॉग्स हैं वो उसके नीचे कमेंट्स देख रहा होता हूँ, और तुम लोग को भी दिखाता हूँ कि ये जो व्लॉगिंग है ना, ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है। ख़ास तौर पे जब आपके पूरा घर जो है ना वो एक कैमरे के इर्द गिर्द घूम रहा हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हर ज़ात का नीच बंदा भी होता है, ज़ात का अच्छा बंदा भी होता है, काफ़ी अच्छे भी होते हैं, काफ़ी बुरे भी होते हैं, ठीक है। गिरगिट आपने वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखे होंगे, और उसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में गिरगिट आपको मिलते रहते हैं। जैसे जैसे जो रंग बदल रहा होगा ज़माने का, उस हिसाब से वो रंग बदलते रहेंगे और आपको अलग अलग मुख्तलिफ़ रंगों में नज़र आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कमेंट बॉक्स से। बहन याद है, इवन भांजी याद है, बस बीवी याद नहीं है। अजीब सा शख्स, किस्मत वालों को मिलती है ईमान भाभी जैसी बीवियाँ। फैमिली कैन नॉट रिप्लेस विद एनी अदर पर्सन, ईमान विद एनी अदर गर्ल। भाई ये पूरी लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये पूरी एक लाइन है। ये पूरे वो ब्रेन रॉट फारिग लोग हैं जो पूरे व्लॉग्स देखेंगे, व्लॉग्स देखने के बाद इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि भाई पूरे व्लॉग में हमें ईमान भाभी नज़र नहीं आई, ठीक है। मतलब भाई ये अभी सब्र करो, ठीक है। मिस यू ईमान भाई, अल्लाह पाक बस आपकी हर परेशानियाँ दूर करे रजब भाई। अच्छा ये दिल तूबा है, कोई दिल तूबा मतलब दिल टूबा या तूबा है पता नहीं। रजब भाई अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिली के साथ पहले ही की तरह हंसता बसता रखे, शादो आबाद रखे, चलो अल्लाह आमीन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, माँ बाप अपनी बहन अपनी बीवी हमारी ईमान भाभी के साथ खुश रखे। अच्छा ठीक हो गया भाई, ये दुआएं दी हुई हैं। यू आर नॉट समवन दैट आई फील सॉरी फॉर एनीवन। अच्छा अलगादिया खुर्शीद, यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ विदाउट योर वाइफ, यू ओनली टॉक अबाउट मिसिंग योर फ्रेंड्स, नेवर अबाउट दैट सिंपल वेल एजुकेटेड गर्ल। इफ show of love of her is not important, then the same can be said for your friends. Iman, you are strengthened, great and resilient. May your silence continue to his loudest punishment. The world is with you. कैसी दोगली कौम है ना ये, कैसी दोगली कौम है। यही जो है लोग जाके हर रोस्टर की वीडियो पे जाके नीचे कमेंट करेंगे फैमिली व्लॉगिंग हराम, फैमिली व्लॉगिंग हराम, फैमिली व्लॉगिंग नहीं देखनी चाहिए, फैमिली व्लॉग। और यहाँ देखो, यहाँ तो भाई पूरे गीत लिखे हुए हैं कि भाई ये क्यों मिसिंग है, इसके बारे में क्यों बात नहीं हो रही, बाकी सबके बारे। भाई मुझे एक बात बताओ, जो 30 मिनट का व्लॉग देख रहा है वही तो तुम्हें आगे बता सकता है ना कि भाई ईमान भाभी के अंदर बात हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। अब जैसे मैं हूँ,
मैंने ये वाला ब्लॉग नहीं देखा लेकिन कमेंट्स पूरे पढ़े थे, ठीक है, क्योंकि आप लोग से मैंने बात करनी थी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अभी जो है वो फड्डा चल रहा है। ये देखो, ये तुम्हारे सामने आ रजब का ईमान का और ऑन के लिए मैसेज, ठीक है, मतलब ये वीडियोज़ हैं। तो ये जब इस तरह की वीडियोज़ आती हैं तो उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। खैर हम ये वाली वीडियो भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, वी नो ईमान इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट इनफ इज़ इनफ। ईमान भाभी इज़ सच अ जेम, माशाल्लाह, मतलब भरे पड़े हैं, ठीक है। ईमान इज़ ऑनेस्टली आई एम बिग फैन ऑफ रजब, बट क्योंकि ये समझते नहीं कि इतने मिलियन से ईमान से निकाह करने के बाद बड़े हैं, इनके दोस्तों की वजह से नहीं बड़े, बार बार ईमान को भूल जाते हैं। अबे भाई उफ, निकाह से पहले, मतलब भाई इस तरह के ब्रेन रॉट कमेंट्स हैं, मैं तो फौत हो जाऊँ भाई, मैं वाकई फौत हो जाऊँ। ये इस बंदे का सब्र है कि वो किस किस तरीके की वाहियात गुफ्तगू जो है अपनी वीडियो के नीचे बर्दाश्त कर रहा है। स्टार्टेड वॉचिंग रजब फ्रॉम हिज निकाह वीडियो एंड स्लोली स्टार्टेड टू बिकम हिज फैंस। While watching videos of his Iman, I was only watching those videos with Muharram videos. After watching some videos of them together, I was feeling, हाँ, अब ये जो मुहर्रम वाला सीन है, मुझे नहीं पता भाई ये सही है नहीं, लेकिन इफ़ द निश इज़ अबाउट डेली व्लॉगिंग, और डेली व्लॉगिंग में अब आपको हर चीज़ रिकॉर्ड करनी पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एफर्ट डलते हैं, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर दिमाग खर्च होता है कि भाई मैं डेली कंटेंट क्या निकालूं। इवन आई एम नॉट कंसिस्टेंट विद माय ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है, नहीं रहा जाता भाई, क्योंकि इतने सारे काम हैं, उसमें निकाल के थोड़ा सा टाइम आपके लिए हम वीडियो बनाएं, थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से प्यार है, आप लोग हमें देखते हैं और आप लोग देखते हैं तो हम और मज़ीद वीडियोज़ बनाते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अब ये जो लोग हैं, ये जो मुहर्रम वाला फैक्टर है, मुहर्रम वाला फैक्टर इज़ लाइक दिस। जब मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने कभी वो शॉर्ट्स वगैरह देख लिया, टिकटॉक तो भाई बड़ा मुश्किल मैं खोल के, मतलब इतना मैं अपडेटेड नहीं हूँ टिकटॉक से, क्योंकि मैं डेली स्क्रॉल करने का मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन क्या करें, आवाम का रुझान टिकटॉक की तरफ है, तो हम भी उस हिसाब से न्यूज़ की कवरेज दे रहे होते हैं, इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया और न्यूज़ आपके तक पहुँच गई। खैर, लेकिन ये जो लोग हैं इनके पास बहुत टाइम है, ठीक है, खुदा की कसम, अगर कोई इस वक्त कोई गोरा होता ना, ठीक है, गोरा होता, ये गोरा यहाँ पे कमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उस गोरे के पास टाइम नहीं होता। वो गोरा जो है 18 घंटे काम करता है। यही चीज़ अगर इस कौम को समझ में आ जाए, ये कौम वाकई आगे निकल जाएगी, बजाय यहाँ पे कमेंट करने के अपनी ज़िंदगियाँ बदलें ना। ये क्या है? मतलब भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, तला भाई आप जो है काले कपड़ों में अच्छे लगते हैं, वो रुखसाना जो है ना, जो आपकी वीडियो में हमने देखी थी, वो अब नहीं आती। अबे तू रुखसाना के लिए वीडियो देख रहा है मेरी? बंद कर। नीचे जाओ। अच्छा, आई एम नॉट क्रिटिसाइज एनी वन बट हेयर इज अ पीक टाइम, ये करो तो लैंड 1132 पीक टाइम फॉर रजब भाई टू कंसिडर ईमान प्रेजेंट इन हिज लाइफ एज इक्वल एज अदर्स। मे अल्लाह गिव मोर पेशेंस टू हर मोर देन बिफोर। ओ भाई क्या बात है। ईमान इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, शी बिलोंग्स टू सच अ डिसेंट फैमिली, आई डोंट नो व्हाई हर फैमिली चूज हर टू गेट हर मैरिड टू सच अ फिल्दी पर्सन। अच्छा भाई, ओ भाई मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या ये कौम है, ठीक है, वाकई नहीं समझ में आता। ब्रेन रॉट से भी आगे निकल चुकी है कौम। ओ ईमान, यू डिजर्व सो मच बेटर, यू डिजर्व समवन हु रिस्पेक्ट्स यू, ट्रीट्स यू लाइक अ प्रिंसेस। ओ भाई, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या होता है? ये कौन सा ये तुम लोग क्या समझते हो भाई? तुम्हारे दिमागों में क्या है? मतलब क्या जो तुम्हारा बंदा होगा वो तुम्हें महल ला के दे दे, ठीक है? और प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? क्या मतलब वो क्या करे? मुझे ज़रा ये डेफिनेशन दो ना, ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट क्या होता है? ये कौन से भाई आप डिलुलू में घूम रहे हैं कि जिधर आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए? भाई लड़कियों को इस वक्त जो है ना थोड़ा सा मेच्योर इस सेंस में होना पड़ेगा कि लाख 1.5 लाख रुपए में ना जो जॉब कर रहा है उसके बस में नहीं है कि वो जो है ना घर गाड़ी बंगले निकाल रहे। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर कोई भी ग्रेजुएट इस वक्त बेरोज़गार बैठा हुआ है। मेजॉरिटी क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि जब वो जाता है सैलरी के ऊपर तो 10-15 हज़ार में वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो अपने स्किल सेट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। भाई देखो, मेरे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो क्यों नहीं चले, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मैंने कोई चीज़ फ्री में नहीं दी, ठीक है, मैं जितना मैं दे सकता था बस ये मेरी लिमिट थी, इससे आगे मैंने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। मेरा भी कुछ फ्रीलांसिंग कैरियर था, आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक चलता आ रहा है। लेकिन चूँकि एक सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाना हो, मुझे 5 रुपये यूट्यूब से कमाने हो, तो भाई ये चीज़ मेरी भूख नहीं पूरा करती, ठीक है। मुझे अपनी सर्विसेज देनी होती है, मुझे आउटरीचिंग करनी होती है, मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। उसके बाद भाई द लास्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज़ यूट्यूब,
ठीक है, क्योंकि यूट्यूब को मैं ऐसे समझता हूँ कि यार अगर बिल्कुल ही मैं फ्री हुआ, अल्लाह ना करे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अच्छी हैं, अगर मैं बिल्कुल फ्री हुआ तो जो मेरा फ्री टाइम है उसको भी मैं यूटिलाइज़ करूँगा यूट्यूब के ऊपर। मैं कोई उल्टी सीधी चीज़ में नहीं पढ़ूंगा, कोई फजूल नेटफ्लिक्स की सीरीज़ लगा के 2 घंटा 3 घंटा नहीं ज़ाया करूँगा। 1 घंटा या 2 घंटा यूट्यूब के ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना के अपलोड करूँगा, अपना नैरेटिव दूंगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ताकि मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू इतनी बड़ी डिटेल स्पेस में जा सके। ठीक है, इतनी सी बात है। रही बात पेमेंट की, तो आप लोगों के सामने ये भाई यूट्यूब के पे आउट्स इतने कोई खास फैंसी नहीं होते। हाँ, जिस भाई के जो है व्लॉग्स बन रहे हैं, जिस भाई के इतने व्यूज़ आ रहे हैं, तो यार तुम ये देख लो ना, इतने जो कमेंट्स आ रहे हैं नीचे, जो इतने फतवेबाजी हो रही है, ठीक है, ये वही कौम है जो रोस्टर के वीडियो के नीचे जाके शाबाश शाबाश आपने बड़ा अच्छा तवा लगाया, बड़ा अच्छा तवा लगाया, फिर वो आती है यहाँ पे उठ के, ठीक है, यहाँ ओके वही बकवास शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस कौम का भाई कुछ मुझे समझ नहीं आता। ब्रेन रॉट से भी ज़्यादा ब्रेन रॉट, ठीक है, फारिग से भी ज़्यादा फारिग। ठीक है भाई, मेरा कमेंट दिखा दो यहाँ पे, ठीक है, मेरे पास भी तो वही कीबोर्ड है, वही स्क्रीन है, वही HD LCD है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ इनके बड़े बड़े व्लॉग्स। ठीक है, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है जानी, हम तो कमेंट करते ही नहीं हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आई हैव समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट टू डू इन दिस लाइफ। ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ काम की चीज़ करनी है भाई। ठीक है, और जब तक मेरा काम नहीं चल रहा, जब तक मेरा काम जो है उस वक्त टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, मैं फ्री नहीं हूँ। तो मैं जब फ्री नहीं हूँ तो मैं अपना ओपिनियन कैसे दूंगा? और जब मैंने ओपिनियन देना है तो मैं वीडियो बना के क्यों ना दूँ भाई? कमेंट करके क्या मिलेगा मुझे? कुछ नहीं मिलेगा, कीबोर्ड वॉरियर का एक टैग लग जाएगा और वो मुझे बनना नहीं है। ठीक है, अब तुम ये हिसाब लगाओ, मतलब इस बेचारे ने व्लॉग डाला है और कोई पता नहीं कितना कमेंट पड़ा है, सारा ये देख रहे हो। इट्स बिग टाइम टू सपोर्ट ईमान हाफिज, शी इज़ वेरी नाइस लेडी, डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस। ये देखो रजब फैमिली का चैनल, उस पर रजब फैमिली का ही कमेंट। अच्छा कह रहे, यू नो हु इज़ द रियल कल्प्रिट? हिज मदर, शी नोज एवरीथिंग येट एक्ट्स इनोसेंट। चलो भाई, ये देखो भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। ठीक है, ये अम्मी के खिलाफ जा रही है। ईमान भाभी इज सच अ जेम, माशाल्लाह। इमाम इज ऑनेस्टली अ जेम, द अमाउंट ऑफ पेशेंस शी हैज इज अनबिलीवेबल। ईमान आपी इज लव, अ प्योर जेम, माशाल्लाह, लॉट्स ऑफ लव, दुआस फॉर हर। आई एम गोना। जब इस तरह की आवाम होगी तो जाहिर है फिर जो है उसके भाई भी आएंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे, उसके घर वालों में। और ये मैं सही बता रहा हूँ, ये फसाद की जड़ें हैं। ठीक है, मतलब बंदा इधर घुस गया ना तो भाई यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, यहाँ से ऑनेस्टली निकलना मुश्किल है। मतलब भाई एक बंदे को तुम लोगों ने पहले रोस्ट किया हुआ है कि भाई फैमिली व्लॉगिंग गलत है, फैमिली व्लॉगिंग गलत है। उसी व्लॉगिंग से उसने कुछ 2-4 चीज़ें निकाल के दिखा दी। ठीक है, और भाई तुम नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि तुम तो अभी तक जॉब कर रहे हो, तुम जॉब कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लाख रुपए की, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख रुपए की। ठीक है, लेकिन करोड़ों की जो इनकम थी वो उसने तुम्हें निकाल के दिखा दी। अब जेलेसी फैक्टर आ गया तुम्हारे अंदर, जेलेसी फैक्टर आ गया। अब तुमने कहा भाई इसकी मट्टी पलीत करूँगा, क्योंकि मेरी मिट्टी जो है वो सोना नहीं उगल रही, तो इसकी मट्टी पलीत कर देते हैं। गया इधर आया भाई, मट्टी पलीत करना शुरू कर दी। ठीक है, तभी तो भाई डीपिया नहीं। ये देखो भाई, ये कौन है भाई? वर्दा गुलजार। आई प्रे दैट यू वैल्यू ईमान्स इमोशंस। इसको ईमान की इमोशंस की पड़ी है भाई। ठीक है, ये देखो आगे क्या लिखा हुआ है, शी इज़ योर पार्टनर, शी शुड बी योर प्रायोरिटी, इफ शी इज़ डैश देन शी नीड्स योर टाइम एंड अटेंशन मोर देन एनीवन, स्टॉप रनिंग आफ्टर मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड वैल्यू अ सिंसियर एंड ट्रू रिलेशनशिप। पॉइंट इज़ भाई, आप लोगों ने इस चीज़ों को, इस दुनिया को मटीरियलिस्टिक आप लोगों ने ही बनाया है। ठीक है, आज जो शादियाँ नहीं हो रही वो इसी वजह से भाई कि घर गाड़ी दिखाओ हमें। ठीक है, आज जो ये सारे मसले मसाइल हैं, कोई भाईजान आपको कोई नहीं जानता जब तक आपके पास घर गाड़ी नहीं है। ये रियलिटी है। इस रियलिटी में आपकी सोसाइटी ने डाला और यही सोसाइटी अब आपको तंकीद करेगी, यार ये सब चीज़ें जो है लाजमी नहीं है, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये सब चीज़ें ये नहीं होती, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ये भाई मतलब ये कौम ना अलग ही डिलुलू में, आधे अलग जाते हैं, आधे अलग जाते हैं। इसलिए तो मज़ा नहीं आता किसी कंटेंट क्रिएटर को इधर काम करने में, क्योंकि यहाँ पे ना कोई माइंडसेट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक वीडियो के नीचे मैं अलिफ कह रहा हूँ, दूसरी वीडियो के नीचे बे कह रहा हूँ। तो जब तक ये अपने साथ ही मुनाफिकत होगी ना एक बंदे की कि भाई हाँ रोस्टिंग वालों को भाई शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, यहाँ आके भाई उसके जस्टिफिकेशन के भाई आपने ईमान भाभी को वीडियो में क्यों नहीं? अबे भाई तू क्या देखने आया है? तू उसके व्लॉग्स देख, तुझे तंग है, पूरी आवाम को तंग था कि भाई फैमिली व्लॉगिंग, फैमिली व्लॉग। अब वो अपने दोस्तों का जिक्र कर रहा है, वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा है या दोस्तों की बात कर रहा है, तो और वो क्या करे बंदा?
ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ब्रेन रॉट। रजब बेशक दुनिया की हर चीज़ डिजर्व करता हो, लेकिन वो ईमान आप पी को डिजर्व नहीं करता। ओ ज़ैनब खान, आप डिसाइड करेंगे कि कौन किसको डिजर्व करता है, ठीक है? शाबाश, वेरी गुड, यही काम करती रहे आप, तभी तो आपकी डीपियाँ गायब हैं। वोट फॉर ईमान भाभी, कम टू दुबई, कम टू दुबई। अबे मेरे मुंह से गालियाँ सुनेगा, वोट फॉर ईमान आपी, कम टू दुबई। अबे यार ये तो वही बात है, हबीबी कम टू दुबई। यार ये क्या बकचोदी चल रही है यार। मतलब भाई ये कमेंट सेक्शन है, ये पूरा सास बहू का ड्रामा चल रहा है। ईमान इज सो स्ट्रॉन्ग, रजब यू डोंट हैव एनी वैल्यू importance of her in your life, please take off her, she is a blessing sent to you from all the way you care for your sister mother, show the same। भाई पहले कहते हैं बीवी के नाम पे व्यूज ले रहा है, अब उसने बीवी निकाल दी तो भाई बीवी किधर है, बीवी कहाँ गई? अबे ये क्या कौम है भाई, भाई क्रेजी ऑडियंस है भाई। कोई भी मुझे करने वाली ईमान की जगह नहीं ला सकता। इंशाल्लाह ईमान रजब की लाइफ में और हमेशा रहेगी, ठीक है? ये मलाइका सफदार ऑफिशियल, ये मलाइका सफदार ऑफिशियल हैं जो बता रही हैं कि ईमान रजब की लाइफ में हमेशा रहेंगी। भाई ये टेरेट कार्ड रीडर हैं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद क्या कह रहा है, खुद रियलाइज़ होगा एक डायमंड को छोड़कर वो रॉक से मरता रहा यूके में। भाई रजब भाई, काश आप ये कमेंट्स पढ़ रहे हो, काश आपकी नज़रों से वीडियो गुजरे, ठीक है? अगर कोई रजब फैमिली का वाकई कोई चाहने वाला है ना, लाजमी टैग करना, ये वीडियो वहाँ तक जानी चाहिए। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है रजब को खुद रियलाइज़ होगा कि एक डायमंड को छोड़ के वो रॉक्स, मतलब हीरे को छोड़ के पत्थर से मरता रहा है, ठीक है? मतलब वो पत्थर के पीछे भाग रहा है। अबे भाई ओ यार, तुम लोग को समझ नहीं आती निकाह क्या मतलब है भाई? कोई क्या कोई ये 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर चैट चल रही है कि भाई निकाह हो गया, चलो भाई अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय, ख़त्म, कल मिलेंगे, परसों होगा, परसों कोई और आ जाएगी। अबे भाई निकाह हुआ यार, तुम लोग कैसे ब्रेन रॉट हो? खैर बेटा, आपको खुश कर देख कर दिल को सुकून होता है, काश ईमान भी साथ होती तो 4 चाँद लग जाते। हाँ, ये वही हरामी है, ये वही हरामी है जो ना पहले रोस्टर की वीडियो के नीचे जाके बोलेगा सही रोस्ट किया, फैमिली व्लॉगर्स होने ही नहीं चाहिए, फैमिली व्लॉगिंग घटिया चीज़ है, बीवी दिखाकर व्यूज़ लेता है। और ये देखो, देख रहे हो, ये सब पाकिस्तानी है, कोई भी इंडियन नहीं है, सब पाकिस्तानी है ये। अस्सलाम वालेकुम राजा फैमिली, माई मैट्रिक रिजल्ट इज़ कमिंग 24 जुलाई। क्या करूँ, मिठाई खिलाऊँ तुम्हें? आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ प्रे फॉर मी। ये देखो भाई, मैट्रिक रिजल्ट इज़ कमिंग, ठीक है? प्लीज़ प्रे फॉर हिम भाई। चलो भाई दुआ कर लेना इसके लिए मगफिरत की। They say if 40 people say Ameen from the heart, the prayer is accepted. ओ भाई, या अल्लाह इतना दिमाग दे देता है। मैं रजब की वीडियो के नीचे कमेंट करता, मेरे ए लेवल्स में जितने भी मार्क्स आए, शायद मैं ए स्टार अचीवर हो जाता, शायद मेरे ऑल ए स्टार आ जाते। यार मेरी वो गलती है, मेरे से रह कैसे गया पता नहीं कि मैंने इसकी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया। काश मैंने ये वाला कमेंट कॉपी पेस्ट किया होता ना, मेरी ग्लोबल डिस्टिंक्शंस आ रही होती हैं अभी। शिट रजब भाई, यू डोंट नो हाउ मच वी ऑल मिस ईमान भाभी, लिटरली मिसिंग हर, प्लीज़ ब्रिंग हर बैक ऑन टू योर व्लॉग्स। ये देखो ये ठरकी साला। ईमान, अगर आप मेरा कमेंट देख रही हैं तो प्लीज़ इस अजाब से निकल जाएं, प्लीज़। क्यों भाई, क्या इस अजाब से निकल जाएं? यार मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ, देखो मैं भी एक पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है? और पढ़ा लिखे का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैंने जो है डिग्री की हुई है, ठीक है? अब जब डिग्री की हुई है तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं एक चीज़ ऐसे भी सोचता हूँ। देखो तुम लोग कहते हो फैमिली व्लॉगिंग गलत है, ठीक हो गया, जो तनकीद कर रहा है फैमिली व्लॉगिंग गलत है, उसको बोल भाई कंपनी दिखा और मुझे वैकेंसी दे, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी दे महीने की, मैं तेरे पास आके जॉब करता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है यूट्यूब करने की? जब कंपनी नहीं है, सैलरी नहीं है, ओ भाई तो घर कैसे चलेगा? बात समझ रहे हो? घर कैसे चलेगा? फिर ये जो प्रिंसेस एटीट्यूड है ना, प्रिंसेस एटीट्यूड, वो प्रिंसेस एटीट्यूड के हम लड़के जो है ना 5% भी करीब नहीं आते, ठीक है? 5% भी करीब नहीं आते। फिर उसके बाद जो है आप अजीब एक डुलुलू में घूम रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ मैं 1000 दफ़ा हर वीडियो में कह चुका हूँ, डेल्यूलू इज़ नॉट दी सोलूलू। डिल्यूजन आपका सलूशन नहीं है, ठीक है? ये प्रिंसेस ट्रीटमेंट, प्रिंसेस एटीट्यूड, ओ भाई कोई बेटी नहीं देता जब तक घर गाड़ी ना हो, ठीक है ना? ये सोसाइटी आपने बनाई,
आपने ही इसको ओवररूल किया। इसके अलावा अभी तो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। हाल ही में एक केस मैंने सुना था, कोई मेरे जानने वाला था, उसकी कोई उम्र कोई करीब ही थी, मतलब ये 20 से कोई 26 के दरमियान थी। उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। तुम यकीन करो, रिश्ते वाली ने 1 से 1.5 लाख रुपए मांगे सिर्फ रिश्ता करवाने का। तुम हिसाब लगाओ कि ये हाल है तुम्हारी सोसाइटी का कि निकाह के लिए तुम 1.5 लाख रुपए सिर्फ लड़की को देखने का दे रहे हो, किसी से रिश्ते वाली को वो भी। ठीक है, तो आपकी सोसाइटी कहाँ है? कहाँ है ये फेमिनिस्ट? कहाँ है आपके जो वुमेनिस्तान जो इतने बड़े बड़े बैनर लेके घूम रहे होते हैं? ये उस वक्त किधर चली जाती हैं? ठीक है, जब ये घर बैठ के रिश्ते वाली 1 से 1.5 लाख रुपए रिश्ते करवाने के बना रही है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, तब आपको सोसाइटी नज़र नहीं आती, तब आपको सारी चीज़, तब आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि जेब में पैसा आ रहा है ना। जब तक जेब आपकी गर्म हो रही है, आपको क्या ज़रूरत है? वैसे भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड मनी है, इसमें कौन सा कोई आप क्या मतलब इसको रजिस्टर भी कैसे करवाओगे कि भाई मैं रिश्ते वाली हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल बिजनेस लेकिन हिसाब लगाओ, आपने कोई गलत काम करना हो, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, तो वो जो है 10,000 में होता है। निकाह के लिए आप 1 से 1.5 लाख रुपए रिश्ते वाली को दे रहे हो। हॉल के खर्चे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सामने 7-10 लाख से 10 लाख के अंदर कोई हॉल नहीं बुक हो रहा होता। कर करा के ये 50-60 लाख की शादी पड़ती है, आपको निकाह पड़ जाता है, शादी का लड्डू पड़ता है 50-60 लाख रुपए का। ठीक है, अब 50-60 लाख रुपए के लड्डू में तुम ये सारी सोसाइटी मुझे यहाँ पे क्यों नज़र आती है? ये सोसाइटी उनको क्यों नहीं समझाती, हाँ भाई रिश्ते वाली को पकड़ो जो इतने पैसे लेके जो है निकाह के रिश्ते करवा रही है, रिश्ते करवा, क्यों भाई, किस हिसाब से करवा रही है? कौन से दिन ने आपको ज़्यादा दे दी कि इसमें कमाओ? तो निकाह को आप लोगों ने मुश्किल किया है, ठीक है, तब ये सोसाइटी आपका ख़त्म। अब आपको इस निकाह, मुश्किल निकाह के अंदर आपको आपकी सोसाइटी भी सीधी चाहिए, प्रिंसेस एटीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, सारे आपको लवाजमात भी चाहिए। और भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये आप डिल्यूजन में जो घूम रहे हैं ना, इस डिल्यूजन को ब्रेक करें, इससे आज़ाद हो जाएं। नहीं आज़ाद होते, बेड़ा गर्क करेंगे अपना भी, दूसरों का भी, और सारी ज़िंदगी खुद भी रोते रहेंगे, दूसरों को भी रुलाते रहेंगे। यही आप लोग करते रहोगे, क्योंकि ये जो अवाम है ना, ये दोगली अवाम है, ठीक है। सही कहती है अवाम या कोई भी कंटेंट क्रिएटर कि इस अवाम के लिए भाई कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई कुछ बनता ही नहीं है। मतलब भाई जान देना तो दूर की बात है, कुछ नहीं बनता, क्योंकि इस अवाम का नैरेटिव एक तरफ नहीं है, ठीक है। अब मुझे अगर फैमिली व्लॉगिंग पसंद नहीं है ना, ठीक है, मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करता व्लॉगिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारे घर नहीं चलते, हमारे घर और तरीके से चल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, करम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं रजब से कोई पर्सनल ग्रज रखना शुरू कर दूं और उसको मैं गालियां निकालना शुरू कर दूं जस्ट बिकॉज कि भाई वो बेचारा यूट्यूब के ऊपर इस वक्त किंग है, व्यूज़ के हिसाब से वाकई किंग है, ठीक है। तो अब मैं उसको भाई बुरा भला बोलूं और अपने व्यूज़ सीधे कर लूं, कल को मैं बोलूं हाँ भाई रजब इज़ द बेस्ट, रजब इज़ द फलाना, रजब इज़ द डंकाना। नहीं, वो बंदा जो है बहुत नीचे से अगर ऊपर आया है तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ हर बंदे को, क्योंकि मैं भी बहुत नीचे से ऊपर आया हूँ ना भाई, ज़रूरी थोड़ी है मैं फैमिली व्लॉगिंग की हो। उस बंदे को वो चीज़ नज़र आई, ठीक है, उसने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, अब उसने फैमिली निकाल दी तो आवाम का यहाँ पे हाल देख लो, ठीक है। मतलब भाई वो यही सोचता होगा बेचारा, वो रजब मुझे लगता होगा ये डिप्रेस हो गया है, वो यही बोलता होगा यार क्या है यार क्या है। आधे लोग पहले वीडियो बनाते हैं, ठीक है, वहाँ हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो लगता है कि भाई आवाम का रुझान है फैमिली निकाल दो। अब जब फैमिली नहीं निकाल दी, फैमिली ही हटा दी बीच में से, तो भाई इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, फलाना को लेके आओ, धमकाना को लेके आओ, ठीक है। तो इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि रोस्टिंग का कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। रोस्टिंग जो भी कर रहा है सब चुतियाप है, कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब पॉइंटलेस रोस्ट है, ठीक है। क्योंकि अवाम ही जब आपकी 2 नंबरी है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ऐसे तो पलटियाँ भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, गिरगिट भी नहीं मार सकता भाई जिस तरीके से पाकिस्तानी मारता है। ये देखो, ही हैड सेकंड हैंड होंडा सिटी एंड रेंटेड हाउस बिफोर ईमान आफ्टर शी केम इनटू हिज लाइफ, लव रिस्पेक्ट इवन टाइम फॉर। यार ये चीज़ें अच्छी होती हैं, ये चीज़ें मैं तुम लोगों को बता दूँ, नसीब जो औरत घर लाती है ना, कभी कभार क्या होता है, गरीब अमीर हो जाता है, अमीर गरीब भी हो जाता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि भाई हमने शादी की है तो भाई हम बहुत ही भाई हमारे खजाने खुल जाएंगे, और भाई हमने खुले हुए खजानों को भी बंद होता हुआ देखा है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने दोनों चीज़ों में कॉमन देखी है, चाहे तुम रजब भी देख लो आज,
अगर तुम मेहनत करते रहोगे, और ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, गोरों का फॉर्मूला है, अगर तुम मेहनत करते रहोगे, चाहे तुम्हारा निकाह कैसा भी हो, किससे भी हो, थिंग्स विल चेंज, नसीब विल इम्प्रूव, और हर चीज़ उसके हिसाब से फॉलो अप होगी, फॉलो करेगी। ठीक है, तो हमारे मुल्क में ना इस चीज़ को बड़ा नॉर्म सा कंसिडर कर दिया गया कि हाँ भाई शादी कर लो, जान छुड़ जाएगी, पैसा ही पैसा होगा, ये भाई अंबानी जैसी मेरी नेटवर्थ हो जाएगी। नहीं होती नेटवर्थ अंबानी जैसी। समटाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज, समटाइम्स यू हैव टू स्टिक with the problems, sometimes you have to drive a solution from those problems। आपने कुछ ना कुछ उसी के अंदर सब्र तामुल का इजहार करते हुए उन चीज़ों को देखना होता है। ठीक है, तो ये जो अवाम है ना कि भाई उसने शादी की, भाई लव और रिस्पेक्ट मिल गया। अभी मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा वो एक डिटेल वीडियो होगी ऑन और रजब भट्ट की लड़ाई पे, उस पर भी मैं थोड़े से आप लोगों को कमेंट्स बताऊंगा कहाँ रजब गलत था, कहाँ ऑन गलत था इखलाकी तौर पे। और ये सब चीज़ें मैं कॉन्डोम करता हूँ कि सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं आनी चाहिए। बाकी जो मर्जी करते रहो भाई, वो नहीं आनी चाहिए। घर की चीज़ें एब्सोल्युटली नो भाई, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, इट्स अ बिग टाइम टोसू पार्ट, शी इज़ वेरी नाइस लेडी एंड डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन हर लाइफ। ओ भाई तुम क्या तुम कमेंट वाले, तुम्हारी अपनी डीपी नहीं, ठीक है, तुम्हें क्या पता है कि भाई वो खुश है या नहीं। मतलब एक बंदे की बीवी है, उसके बंदे को उससे ज़्यादा उसके कमेंट करने वाले को पता है कि वो खुश नहीं है। ओ भाई मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे वाकई मारो भाई। ईमान के नसीब की वजह से तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं, ईमान के नसीब की वजह से मिला, तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं। सारा ये मैंने अभी कमेंट जो है आपका क्लियर किया, पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया। अगर आप में से किसी भी लड़की को ये लगता है कि भाई हमारे निकाह होने से हमारे भाई अंबानी की नेटवर्थ हो जाएगी, तो आप करके देख लें। ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा कि इस चीज़ को, लेकिन क्या आप इसी चीज़ को लेके जो है आप निकाह से दूर भाग जाएं, मैं ये बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा। लेकिन एटलीस्ट मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप नॉर्मलाइज ना बनाएं सोसाइटी का। ठीक है, ये आप नॉर्म ना क्रिएट कर दें, क्योंकि हाँ अगर आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो आप मेहनत को करें। क्यों? गोरा 18 घंटे मेहनत करे, ठीक है, सारी ज़िंदगी वो घिसता है, अपने आप को रगड़ता है। पाकिस्तानी बाहर जाके बर्तन धोता है, बाहर झाड़ू मारता है, टॉयलेटें साफ़ कर रहा होता है। कभी जाके देखो ना उसको। यहाँ तो आगे बता रहा होता है जी साडा बड़ा कारोबार है, ठीक है, बाहर वो झाड़ू पोछे कर रहा होता है, सारा कुछ कर रहा होता है। तो ये तो चीज़ें आप लोग नहीं देखते, लेकिन वो चूँकि मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का सिला उसको रब देता है। अब तुम भाई शादी करने के बाद निडाल हो जाओ, मेहनत छोड़ दो, काम ही ना करो, घर बैठ जाओ, तो मेरे भाई घर पे बैठ के फरिश्ते नहीं आते। किसी के भी घर नहीं आए, आज तक नहीं आए। जो शादी के बाद मिलियनेयर बने उन्होंने भी मेहनत की, जो शादी से पहले बने उन्होंने भी मेहनत की। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, योर फोकस एंड योर कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको एक इंसान, बेहतर इंसान बनाती है। और आप काम इतना करते रहो, मैं तो कहता हूँ इस दुनिया से जाना है ना, तो एटलीस्ट काम इतना करो, इतना करो, इतना करो, फुर्सत ही ना मिले। ठीक है, फजूलियात की फुर्सत ना मिले। ये सब फजूल, ये देखो व्लॉग और रियल लाइफ में टोटली डिफरेंट है। ये सिर्फ व्लॉग में अच्छा बनता है। इन रियल लाइफ एक अयाश टाइप आदमी है, तो क्यों ना हो भाई। मतलब वो तुझसे पूछेगा कि वो कहाँ खर्च करे। शाबाश, मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारा व्लॉग देखना। रजब तेरे अंदर कुछ नहीं है, ये बस अल्लाह का करम है, उसकी अनायत है तुम पे, अल्लाह सलामत रखे। और यार अल्लाह का करम भी उन्हीं पे होता है जो मेहनत ज़्यादा करते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है ना। फॉर्चुनेट जो है ना बहुत कम ही होते हैं। फॉर्च्यून सिर्फ उनके पास आता है जो हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, लक एक चीज़ होती है, हार्ड वर्किंग होती है लक। लक कभी कभी चलता है, जो हार्ड वर्किंग होता है ना वो नुकसान से नफ़ा बना देता है और आप देखते रह जाते हो। लेकिन हार्ड वर्किंग होना पड़ता है। मुझे अभी नहीं पता कोई स्लीप स्केड्यूल क्या है रजब का, कैसे वो सोता है, क्या वो खाता है, कैसे वो उठता है, कैसे वो व्लॉग प्लान करता है। हमसे तो वीडियोस प्लान नहीं हो रही होती, वो कैसे वो इतना भाई रिटेंशन टाइम को प्लान कर लेता है। आप ये जितने भी कमेंट कर रहे हैं, वीडियोस बना के देख दो, व्यूज़ दिखा दो मुझे इतने, फिर कहना कमेंट कर देना। ठीक है, किसी भी रोस्टर के मैंने इतने व्यूज़ नहीं देखे, किसी भी मैंने कंटेंट क्रिएटर इतने व्यूज़ नहीं देखे जितने इसको पढ़ते हैं। और मुझे पता है इसकी कॉस्ट इसको क्या पड़ रही होगी। तो लोगों ने ना इस बेचारे को दिमागी से मफलूज कर देना है। ठीक है, तो अल्लाह करे कि ये रजब भाई वीडियो देख रहे हो,
या उधर तक पहुँचाई जाए, ताकि एक बंदे को ना थोड़ा सा पॉजिटिविटी आए कि यार हाँ यार एक बंदा है पाकिस्तान के अंदर जो ना अच्छी भी बात कर देता है, ठीक है, बजाय यहाँ पे ईमान भाभी को लेके आओ, ईमान भाभी को लेके आओ। अबे क्या घटिया, वोट फॉर ईमान, कम टू दुबई हबीबी, शी डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड नाइसली। अच्छा भाई, मोमना खानम, आप और आपकी मम्मा बहुत तेज़ हो और ईमान के नसीब से तुम्हें सब मिल रहा है, उसे निगलेक्ट करते हो। ठीक हो गया मोमना साहब, ओके डन गुड। रजब बेशक दुनिया की हर चीज़ डिज़र्व करता हो, लेकिन वो ईमान को डिज़र्व नहीं करता, क्योंकि ईमान बहुत अच्छी तरबियत की मालिक है और रजब उतना ही केयरलेस। ठीक हो गया भाई। यहाँ पे अब आप बताएंगे, आप मॉरल टीच करेंगे जिसकी अपनी डीपी नहीं है। ठीक है, गुड हो गया, बेहतरीन बेहतरीन। अभी तक सारे अच्छे जा रहे हो। डक्की भाई हर जगह अरूप को साथ लेके जाते हैं, एक रजब भाई ने ईमान को कहीं भी लेके नहीं जाते। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये ठरकी, ये आया एक और ठरकी। डक्की भाई हर जगह अरूप के साथ लेके जा। अबे तू कौन होता है, तू कौन होता है कि भाई डक्की भाई को एक क्लेम करने का, कमांड देने का, भाई तू इसको साथ लेके जा, नहीं लेके जा। पॉइंट इज, आप लोगों ने मना किया, ठीक है, एक चीज़ आप लोगों ने मना की और उसको कितना तुम लोगों ने बोला, कितना भाई उसको मुल्क से दर बदर कर देते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कर करके यार वो बेचारा दिमागी मरीज़ बन जाएगा। और क्या होगा, डिप्रेशन हर बंदे को होता है, आपको भी होता होगा, ठीक है, हमें भी होता है, हम भी जब काम ज़्यादा करते हैं हमें भी हो जाता है। और जब इस तरह की भाई हालत हो तो भाई मैं तो कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है भाई इसको ओवरकम करना। माय 9th क्लास रिजल्ट इज़ कमिंग, सब दुआ करें भाई। तू मेहनत कर, दुआ की तुझे अपनी दुआएं तुझे लग सकती है, ठीक है, तू मेहनत ज़्यादा कर ले, तुझे तेरी अपनी दुआ लग जाएगी। तू क्या करेगा, तू मैट्रिक की तैयारी नहीं करता, तू लेके जाते चिट्टे फर्रे, वहाँ जाके बैठ के हाँ भाई करवा दे करवा दे करवा दे करवा दे करवा दे कर, उसमें तू निकल जाता है, 2-4 नंबर से तू रह जाता है, क्योंकि तूने चीटिंग की होती, वो भी तेरे से सही नहीं होती, ठीक है, और फिर तू यहाँ पे आके दुआएं मांग रहा होता है। तो दुआओं से भाई सिर्फ उनका नसीब बदलता है जो मेहनत करते हैं। मेहनत करते होगे, दुआ करोगे, 10% दुआ ऐसे बदलती है चीज़ों को, ऐसे। लेकिन मेहनत ही नहीं करोगे तो दुआ करते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता सारी ज़िंदगी। मेहनत नहीं करोगे, दुआएं करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, चाहे जिस मज़हब के हो, चाहे जिस फ़िरके के हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आई मिस यू हैदर भाई, और कार बहुत अच्छी है, लव यू रजब भाई। अच्छा खैर, वोट फॉर किंग, ट्रीटमेंट फॉर हैदर भाई, ही इज़ अ जेम एंड ही इज़ रियली नाइस सिंपल पर्सन। हैदर भाई ऑलवेज सपोर्टेड रजब भाई। सो एनीवेज गाइज, लेट्स एंड दिस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मुझे पता है, लेकिन क्या करें भाई, कुछ चीज़ें हैं जो एड्रेस करना लाजमी होती हैं सोसाइटी के अंदर, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर हम बात ना करें तो फिर वो मसले मसाइल बनते हैं, क्योंकि लोगों से ही सोसाइटी बनती है और फिर वो सोसाइटी हमारे सामने आती है, वही सोसाइटी हम भी फेस करते हैं जो आप लोग फेस कर रहे होते हो। और फिर इस माहौल के अंदर अगर एक बंदा एंटरटेनिंग व्लॉग्स, एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज़ या व्लॉगिंग अपनी कर रहा है, हैट्स ऑफ टू हिम, सल्यूट टू हिम भाई, बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है। हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान से भी बहुत सारी होती हैं, ये आसान नहीं है। मुझसे स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनती भाई, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझसे स्क्रिप्टेड वीडियोस नहीं बनती, मुझसे कभी कभार कैमरा नहीं फेस किया जाता, कभी कभार मेरे अंदर कुछ दूसरे काम काज होते हैं जिस वजह से हम भी बिज़ी हो जाते हैं, इसलिए आप लोग मुझे कभी भी किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं पाते, ना देखते हो। लेकिन इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस चैनल एंड ऑन अदर चैनल्स एज वेल। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लॉग में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।